हजरत मोहम्मद जी के पूज्य पिताजी का नाम श्री अब्दुल्ला था। ये देखिएगा, जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये कहाँ से छपी है, कौन इसके प्रकाशक हैं? ये है मोहम्मद इनायतुल्लाह सुबहानी, अनुवादक नसीम गाजी फलाही। और ये कहाँ से छपी है? मरकजी मकतबा इस्लामी पब्लिशर्स, नई दिल्ली तक। ये कहाँ से अनुवादित है? नाम मूल किताब मोहम्मद अरबी उर्दू, इस्लाम साहित्य ट्रस्ट, प्रकाशन नंबर 81, इनके सर्वाधिकार प्रकाशाधीन। यहाँ से छपे। इसके मोटे मोटे से आपको दिखाएंगे। 27 पृष्ठ पे, शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे। व्यापारियों का एक काफिला शाम जा रहा था। उसके बाद अब्दुल्ला उनके साथ, वो अब्दुल्ला भी हो लिया जो हजरत मोहम्मद जी के पिताजी थे, वापसी में मदीने से गुजरे। वहां उनके बाप का ननिहाल था। थके तो थे ही, दम लेने के लिए ठहर गए। इत्फाक से बीमार पड़ गए। साथियों ने उन्हें वहीं छोड़ दिया और मक्के को चले गए। मदीना, जहां से लोग कल अब्दुल्ला की नई जिंदगी का मुबारक पैगाम लेकर आए थे, आज वहीं से अब्दुल्ला के इंतकाल यानी मृत्यु की दुखद खबर आ रही है। खबर बड़ी दर्दनाक थी। नौजवान की मौत, वह भी अब्दुल्ला जैसे नौजवान की। बड़े बाप पर तो दुख और गम का पहाड़ टूट गया, यानी दादाजी पर। और आमिना या हजरत मोहम्मद जी की माता जी थी का सुहाग ही उजड़ गया। अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ तो आमिना गर्भवती थी। हजरत मोहम्मद जी जब पेट में थे, माँ के गर्भ में थे, तो उनके पिता की मृत्यु हुई जब वो आमिना गर्भवती थी। सोमवार का दिन था। रबीउल अव्वल की 12 तारीख थी कि आमिना के यहाँ एक बच्चे ने जन्म लिया। बच्चे का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु रखा गया। अब देखो आगे। पुण्यात्माओं, इसी से पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं और किन महापुरुषों की आड़ लिए बैठे हैं। ये देखिएगा 46 पृष्ठ पे। खदीजा बहुत ऊंचे घराने की औरत थी। यह बनी मखजूम के 2 रईसों से आगे पीछे ब्याही थी। दोनों बहुत काफी दौलत छोड़कर दुनिया से विदा हो गए। 2 बार विधवा हुई थी, माफ करना 3 बार नहीं, 2 बार विधवा हो चुकी थी। बहुत सी दौलत दुनिया से छोड़कर विदा हो गए थे। उस खदीजा से हजरत मोहम्मद जी का ब्याह हुआ। 51 पृष्ठ पर। यह मेरे भाई अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद है। यह वह नौजवान है कि कुरैश में इस जैसा कोई नहीं है। हाँ, माल इसके पास कम है, लेकिन माल तो चलती फिरती छाँव है। मोहम्मद मेरा संबंधी है, यह तुम सब जानते हो। यह उनका कोई नाती मोहम्मद का ब्याह करवाना चाहो। वह खुवैलिद की बेटी खदीजा से निकाह करना चाहता है। इस तरह मुबारक काम पूरा हुआ और कुरैश की सबसे इज्जत और औरत बाइज्जत औरत कुरैश की अमीन के घर आ गई। उस समय आपकी उम्र 25 साल 2 महीना और 10 दिन की थी। बीबी खदीजा 40 साल की थी। ठीक हुआ। अब ये सिद्ध करना चाहता है, मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा। ये देखिए, ये दास अपनी तरफ से नहीं बना रहा, सदग्रंथों में लिखा आपके सामने पढ़ कर सुना रहा हूं। ये देखिएगा 52 पृष्ठ पे। खदीजा के साथ आपकी जिंदगी, हजरत मोहम्मद की जिंदगी अत्यंत आनंदपूर्ण जिंदगी थी। अब देखना, पृष्ठ 64 पर। लेकिन ये मुबारक घड़ियां और खुशी के दिन जल्द ही खत्म हो गए।
आपके सब बेटे एक एक करके अल्लाह को प्यारे हो गए। कासिम, तैयब और ताहिर सब अल्लाह को जा मिले। जख्म पर जख्म लगते रहे, लेकिन आप सब्र की करते रहे। बचपन में तो यतीमी का दुख, माँ बाप मर गए थे यानी अनाथ हो गया था, उठाया। बड़े हुए तो अपने जिगर के टुकड़ों का गम सहन करना पड़ा। आत्माओं परमात्मा कह रहे थे कि सिकंदर लोधी एक बात बता, हजरत मोहम्मद जैसी साधना तुम नहीं कर सकते, और जिस साधना को हजरत मोहम्मद जी करता था उस साधना के करते करते उसका सर्वनाश हो गया। आप अल्लाह की किस लिए साधना करते हो? पहले तो संसारिक सुख की बात करते हो, और जब संसारिक का सुख नहीं हुआ तब मोक्ष कहां से होगा? अब सिकंदर लोधी तो सारी मान्य था कि जो आप कह रहे हो परवरदिगार कति सच्चम सच्चा। जिसके 3 बेटे तीनों मर गए, कैर टूट गया उस बाप के ऊपर, उस परिवार के ऊपर, वो काहे की भक्ति के साधना कर रहा था। अब हम परमात्मा की आड़ इसीलिए लेते हैं कि हमारे ऊपर आने वाले समय में कोई कर्म का दुख ना आ जाए, और दुख जो के तो आ रहे हैं। जूता पैर में किस लिए पहना जाता है? कि कांटे ना लग गए। और जूते कहें जूते पहन रखे और कांटे सारे लगन लग रहे हैं, वो जूते बिना तली के हैं, या कोई कागज के बना के पहन रखे, या कपड़े के डाल रखे कति सिंपल, जिसमें के सारे कांटे अंदर आ रहे हैं। यानी वो प्रोटेक्शन ठीक नहीं, वो बचाव का साधन ठीक नहीं, वो परमात्मा की साधना ठीक नहीं, जिसमें बेटे भी मरे, बेटे बहुत बुरा हाल होगा। अंत में महात्मा हजरत मोहम्मद जी की कैसे मृत्यु हुई, जैसे एक भक्तिहीन प्राणी की हुआ करे, उसी तरह उनकी मृत्यु